हेलो, जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, वैकेंसी की जो वीडियोस मैं डालता हूं उसके एक नई कड़ी में आज लेकर आया हूं बीओबी, जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा की फायर सेफ्टी ऑफिसर जेएमजी ग्रेड 1 में वैकेंसी लेकर आया हूं। यूं तो इसमें कई सारी वैकेंसी आई हुई हैं, लेकिन चूंकि मैं फायर से रिलेटेड डालता हूं इसलिए फायर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग चंद बातें कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल्फ ओन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया की बेहतरीन पब्लिक सेक्टर की बैंक है, जो कि 1908 में फाउंडेड किया गया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, जी हाँ, 1908 में इंडिया के अंदर फाउंडेड किया गया था, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे ये बैंक काम करता है। ठीक है, तो बैंक एक रेपुटेटेड बैंक है और इस रेपुटेटेड बैंक में जो वैकेंसी आई है फायर सेफ्टी ऑफिसर की वो है 14 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम फटाफट इस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि ऑफिसर क्लास की वैकेंसी है, तो इसके हर एक प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा डाउट न रहे। और जो नए इस चैनल पे आए हैं, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और हाइप करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है टोटल 14 वैकेंसी आई हुई है। 14 में हम बात करेंगे जनरल की कितनी सीट है। दोस्तों, जनरल की 7 वैकेंसी है। ठीक, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और एससी की 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल 14 वैकेंसी उभर कर सामने आई है। दोस्तों, हम बात करें फायर सेफ्टी ऑफिसर की, तो ये जेएमजी ग्रेड 1 यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड। ठीक है, बैंकों में जो ग्रेडिंग होती है वो जेएमजी, एमएमजी, एसएमजी। जेएमजी मीन्स जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, एमएमजी मीन्स मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड एंड एसएसजी मीन्स सीनियर, एसएमजी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड। इसमें फिर 1, 2, 3, 4 अपने सीनियरिटी के और एक्सपीरियंस के आधार पे रहते हैं। बात करें जो वैकेंसी है, बैंकों में 4 तरह की वैकेंसी आती हैं। डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो वैकेंसी है वो सिक्योरिटी के अंदर में है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको पता पड़ गई। 14 वैकेंसी कैटेगरी वाइज किस किस के लिए कितनी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इसका अप्लाई का डेट क्या है और कब तक है, मतलब कब से शुरू है और कब खत्म है। ठीक है, तो ये दोस्तों 23 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके ऑनलाइन आवेदन कीजिए। 23 जुलाई से शुरू है। लास्ट डेट कब तक है? 12 अगस्त 2025। ठीक है, तो 12 अगस्त 2025 से पहले आप जाकर इसे आवेदन करें। अब हम लोग बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया की। ठीक है, कि कितने साल तक के आदमी से आवेदन कर सकता है। दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग एज क्राइटेरिया है और उसमें एक्सपीरियंस भी अलग मांगा गया है। इसी प्रकार जो डिजिटल बैंकिंग है उसके लिए अलग एज है। लेकिन यहां अपन बात करेंगे सिक्योरिटी के फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो एज मांगा गया है वो है जनरल के लिए 22 से 35 साल तक। ठीक है, 22 से 35 साल तक इसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, अब बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो इनको 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि इनका रहेगा
38 ईयर्स तक। ठीक है, अब बात करें ST SC की, तो ST SC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की छूट है। ठीक है, अब बात करें PWBD, पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, पीपुल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इनके लिए जो छूट है वो अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे जनरल एंड EWS के लिए जो है वो 10 साल की छूट है। ठीक है, OBC कैटेगरी के लिए PWD में, ये ओनली पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए ये बता रहा हूं, OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए छूट है 13 साल की, और जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट है 15 साल की। ठीक है, 15 ईयर्स। तो एज के बारे में आप कंफर्म हो गए कि जनरल को कितना एज है, OBC को कितना एज है, ST SC को कितना एज है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां एक सर्विसमैन की, क्योंकि कुछ सीटें एक सर्विसमैन के लिए भी रहती हैं। अगर मेरिट में फाइट करके एक सर्विसमैन ऊपर आता है तो उसके लिए कुछ सीटें रहती हैं। तो एक सर्विसमैन कैटेगरी में यहां पे जो बात किया जा रहा है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए है, या जो जूनियर रैंक्स के जिनको इमरजेंसी में कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है उनके लिए। तो दोस्तों एक सर्विसमैन कैटेगरी के जो हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSCOs एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स ECOs, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, कितना रिलैक्सेशन है उनके लिए? 5 ईयर्स का। अभी दोस्तों बात करें हम लोग कि एक और बंदे के लिए यहां छूट है जो 1984 के दंगे से पीड़ित हैं। ठीक है, 1984 के दंगे से जो रायट से पीड़ित हैं, रायट दंगा, उसके लिए 5 साल का छूट है, 5 ईयर्स। ठीक है, क्लियर? एज के बारे में क्लियर हो गए। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है क्वालिफिकेशन, क्योंकि मेन मुद्दा क्वालिफिकेशन पे है, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिसर क्लास की वैकेंसी है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये वैकेंसी थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, तो यहां कंपटीशन क्राइटेरिया भी टफ होता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में यहां ध्यान दीजिएगा, 3 कैटेगरी की क्वालिफिकेशन। एक कि बंदा BE या BTech होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम NFSC, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। ठीक है, BE BTech फ्रॉम NFSC। ठीक है, BE BTech NFSC से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी बात करें कि BE BTech NFSC के अलावा और कहां से हो सकते हैं, और मतलब BE BTech में, और कि BE BTech हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो BE BTech फायर इंजीनियरिंग में, कहां, फायर इंजीनियरिंग, आप यहां ध्यान दीजिएगा, BE BTech फायर इंजीनियरिंग ओनली, अगर दूसरे किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से भी ये करेंगे वो AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और UGC क्या है? अंडर ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उस कंडीशन में ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्राइटेरिया क्या है कि बंदा ग्रेजुएट डिग्री हो, ग्रेजुएट डिग्री यानी BA, BCom, BSc, है ना, BBA, है ना, कोई भी मतलब ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ, ग्रेजुएट डिग्री के साथ क्या होना चाहिए? ग्रेड आई का कोर्स होना चाहिए। ग्रेड आई क्या होता है दोस्तों? फायर के अंदर
हम लोग जो इन सर्विस पर्सनल हैं, जैसे कोई एसएफओ है, सब फायर ऑफिसर है, या कोई फायरमैन ही है, लीडिंग फायरमैन ही है, और वो अगर ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग करता है इंडिया से या यूके से, यूके मीन्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम, वहां से अगर ग्रेड आई है तो भी वो आवेदन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा पूरा इन बातों को। नंबर 3 क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट ग्रेजुएशन, यानी कि मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन क्या होता है, बीए बीकॉम बीएससी, है ना, बीए बीकॉम बीएससी के साथ विथ ग्रेड आई, और यहां ग्रेजुएशन विथ स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएफएससी। ठीक है, ग्रेजुएशन विथ एसटीओ कोर्स, स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएफएससी। ठीक है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन हो गया। ये क्या हो गया? क्वालिफिकेशन। ध्यान रह गया आपको? तो 3 भाग में ये है, अगर इसमें से कोई भी भाग आप पे लागू है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपीरियंस, जी हां, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि अगर क्वालिफिकेशन आपका ये है तो इसके साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो बीई बीटेक एनएफएससी से हैं या बीई बीटेक फायर इंजीनियरिंग अदर इंस्टीट्यूट से हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हैं, एआईसीटी और यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो उनके लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगा गया है। कितना? 1 ईयर। और जो लड़के यानी कैटेगरी 2 और 3 नंबर वाले, यानी कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट है विथ ग्रेड आई या जो नॉर्मल ग्रेजुएट है विथ स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएफएससी, ध्यान दीजिएगा, दूसरे जगह से स्टेशन ऑफिसर कोर्स नहीं, ओनली एनएफएससी नागपुर, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, वहां से अगर एसटीओ कोर्स, स्टेशन ऑफिसर कोर्स क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए है 3 साल। अब सवाल उठता है कि ये 1 ईयर एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कहां पे होना चाहिए? तो किसी भी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या सिटी कारपोरेशन, यानी कि जैसे म्युनिसिपल कारपोरेशन वगैरह होता है, फुल्ली रेगुलर स्ट्रेंथ वाला, वहां से आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करें कि क्वालिफिकेशन हो गया, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका पे लेवल। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि पे लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका पोस्ट है ये है जेएमजी ग्रेड 1, यानी कि स्केल 1। ठीक है, जेएमजी क्या होता है मैंने आपको बताया था, जेएमजी होता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड। ठीक है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 का जो बेसिक होता है वो कितना होता है? वो होता है 48,480। ठीक है, 48,480। अभी देखिए 48,480 रुपये में आपका इनिशियल स्टार्ट होगा, फिर आपको 2,000 रुपये के 7 इंक्रीमेंट मिलेंगे, यानी 7 साल तक 2,000 रुपये के इंक्रीमेंट लगेंगे, तब आपकी बेसिक हो जाएगी 62,480। 62,480 में फिर इंक्रीमेंट आपको जुड़ के मिलेंगे 2,340 रुपये 2 साल तक, तब आपकी हो जाएगी 67,160, यानी कि 67,160 रुपये। फिर आपको 2,680 रुपये का 7 इंक्रीमेंट मिलेगा। कितने का? 2,680 का 7 इंक्रीमेंट। तो 2,680 का जब 7 इंक्रीमेंट मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका 85,920, यानी कि आपका स्टार्टिंग हुआ 48,480 से, कहां तक पहुंचे? 85,920 तक। कितने साल बाद? 7 साल की इंक्रीमेंट यहां, 2 साल की इंक्रीमेंट यहां, फिर 7 साल की इंक्रीमेंट यहां, यानी कि 16 साल में आपकी बेसिक हो जाएगी 85,920। इसके अलावा आपको दूसरे इंसेंटिव, अदर अलाउंसेस विथ इनका डीए,
हर चीज में आपको मिलाकर ये सैलरी लगभग आपको 1 लाख से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, डिपेंड करता है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, XY क्लास, सिटी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका फीस कितना रहेगा की बात करें तो दोस्तों इसका फीस जो रहेगा वो 850 रुपये किसके लिए, जनरल प्लस EWS प्लस OBC। 850 रुपये प्लस इसमें जो है GST प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्ज वो दोनों मिला के रहेंगे। ठीक है, अदर जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना रहने वाला है, 175 रुपये। ठीक है, वो किसके लिए रहेगा, SC ST एक्समैन PW पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एंड वुमेन्स जो महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो उनके लिए कितना रहेगा, 175 रुपया प्लस GST विथ ट्रांजैक्शन चार्ज। तो ये फीस की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या इसमें रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आपका जो CIBL स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ऑफिसर क्लास की वैकेंसी है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मामला थोड़ा टफ है। टफ क्या है कि आपको जो है आपका CIBL स्कोर, CIBL है ना, L, ये सिविल स्कोर, ये सिविल क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट जो है ना आपकी वो है कि आपका बैंक में साख कितना है, क्या क्रेडिट है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट आइडेंटिटी। तो क्रेडिट आइडेंटिटी कितना रहना चाहिए, आपका सिविल जो है वो 680 से ज्यादा रहना चाहिए। कितना, 680 से ज्यादा आपका सिविल स्कोर रहना चाहिए। सिविल स्कोर मीन्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो मेंटेन करता है क्रेडिट स्कोर को। तो आपकी बैंक के साथ जो क्रेडिट आइडेंटिटी है वो कितनी रहनी चाहिए, 680 से ज्यादा, यानी 680 से मोर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि सिविल स्कोर आपका अगर इतना है तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा। ये इस सिविल स्कोर के साथ आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन जो है वो 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। साथ ही आपका बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड कितने का रहेगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बैंक के साथ आपकी करार रहेगी, एग्रीमेंट रहेगा कि 3 साल सर्विस करना है। अगर 3 साल सर्विस करने के बीच में अगर आप छोड़ के जाते हो या पहले छोड़ के जाते हो तो आपका कितना रहेगा, 5 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा। कितना का, 5 लाख का बॉन्ड। ठीक है, हो गया ये। अभी अपन हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारी चीजें आप जान गए, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपको जानने की चीजें हैं, क्योंकि जो JMG स्केल, MMG स्केल एंड SMG स्केल, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड जो होते हैं, इनका थोड़ा सा रिटन के साथ साथ कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे साइकोमेट्री टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस में वो क्या है, आपका एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, इसको 3 भाग में ये लोग टेस्ट करके आपका सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन टेस्ट, फिर सेकंड में है ग्रुप डिस्कशन या और साइकोमेट्री टेस्ट, और थर्ड में है आपकी इंटरव्यू। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 4 पार्ट में होगा। ठीक है, या सेक्शन बोल लीजिए, सेक्शन A B C D। ठीक है, तो सेक्शन A में आपका क्या रहने वाला है,
सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो सेक्शन ए में रहने वाला है आपका रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन ए में रीजनिंग, सेक्शन ए जो है वो रीजनिंग, ठीक है। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स ओनली, ठीक है, 25 मार्क्स का। फिर आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। ये भी कितना रहेगा? 25 मार्क का, यानी कि 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, एक एक मार्क के रहेंगे, तो 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब थर्ड में हम लोग बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चंस तीनों सेक्शन में रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन के साथ मार्क्स भी यहां हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चंस एंड मार्क्स, आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स। एंड जो लास्ट में रहेगा वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी उनका टॉपिक्स है उसके बारे में बढ़िया पता होना चाहिए। सेम इसी प्रकार जो फायर सेफ्टी ऑफिसर है उनको अपने ट्रेड के बारे में, यानी कि फायर की जो थ्योरेटिकल चीजें, फायर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे, वीडियो में मैं वही सब्जेक्ट्स लेकर आगे बढ़ता हूं जो किसी भी एग्जाम में आने वाले। मैंने कई बार बोला है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, मतलब फायर से रिलेटेड, या तो स्टेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर्स या फायर ऑफिसर्स या पीएसयू के हो, कहीं की भी हो, आपकी ये मान के चलिए कि 50, 60, 70% तक क्वेश्चन जो है आपका ट्रेड से संबंधित रहेगा। इसलिए अगर फायर के लाइन में आपको जाना है या फायर का प्रोफेशन चूज करना है तो आधी पढ़ाई एक तरफ और आधी पढ़ाई आपको फायर टेक्नोलॉजी का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो सेक्शन डी है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या रहेगा? आपकी फायर के थ्योरेटिकल और कितने मार्क्स के, ध्यान दीजिए, ये तीनों एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, भाई साहब, ये 75 मार्क्स के, मतलब 75 क्वेश्चन रहेंगे, कितने? 150 मार्क्स के। अब यहां आपने ध्यान दिया, यहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, लेकिन ये जो प्रोफेशनल नॉलेज आपका रहेगा सेक्शन डी में, ये रहेगा 75 क्वेश्चन 150 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन कितना मार्क का हुआ? 2 मार्क का, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। थोड़ा सा जो प्रोफेशनल नॉलेज है ना वो बैंक के कमिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे या डिस्क्रिप्टिव टाइप कर देंगे या साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कमिटी के पास ये राइट रिजर्व है कि आपकी जो भी वैकेंसियां यहां पे अभी दिख रही हैं उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आपको रूल रेगुलेशन के पीछे नहीं पड़ना है। वैकेंसी अगर बहुत ज्यादा होगी तो छोटी छोटी चीजों में ये डाइवर्ट कर देते हैं, उसे चेंज करें, जैसे सिलेबस में डाइवर्ट कर देंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर में डाइवर्ट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू है ना, तो ग्रुप डिस्कशन में और पर्सनल इंटरव्यू में कोई एक ले लेंगे, या तो ग्रुप डिस्कशन के आधार पे मेरिट बना देंगे या तो फिर पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे मेरिट बना देंगे, ठीक है। तो ये चीजें देखें आप। तो अब ये टोटल कितना मार्क्स हो गया? ये हो गया 300 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया? 300 मार्क्स हो गया। अब हम लोग बात करें टाइमिंग की, तो टाइम जो है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का है, ठीक है। 2 आवर्स 30 मिनट्स कैसे, देखिए वो भी आपको समझा देता हूं। ये जो सेक्शन ए बी सी है ना, ये 75 मिनट्स का है, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 मिनट्स। फिर अकेला जो सेक्शन डी है, चूंकि इसमें 75 क्वेश्चंस हैं तो ये अकेला 75 मिनट्स का है।
ठीक है, तो टाइमिंग आवर क्या हो गया आपका, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि ये दोनों 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, यानी 2.5 घंटा। देखिए दोस्तों क्लियर आपको दिख रहा है, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब बात करें कि ये हिंदी में रहेगी या इंग्लिश में रहेगी, तो सिंपल है मेरे भाई, जो रीजनिंग है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज तो चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगी, हिंदी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी बिलिंगुअल रहेगी, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। और जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ, किसी एक में आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने रिटन का ये बात कर लिया, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये रिटन टेस्ट में कितना % लाने पे आप क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों ये जो रिटन टेस्ट है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, उनके लिए रहेगा 40%, ठीक है, कितना रहने वाला है 40%, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, ये ऐसी चीज़ें कि आपकी सारी तैयारी इसी पे है। और जो फायर सेफ्टी ऑफिसर है ना, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये आपका बैंकिंग सेक्टर्स के टॉप क्लासेस के ऑफिसर ग्रेड्स में आते हैं। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड है, यही आगे चल के मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड बनेंगे। सैलरी उसी हिसाब से आपकी बहुत ही तेज गति से सैलरी भी बढ़ती है, अन्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और जो आपके दूसरे हैं, यानी कि जो रिजर्व, ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कितना रहेगा 35% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है, कितना 35% मार्क्स लाना जरूरी है। तो ये दोस्तों हमने देखा था, ये 1 हो गया ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट। अब नंबर 2 जो है वो क्या होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में कौन जाएगा, जो इस नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट को क्रॉस कर लेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया, 40% फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 35% मार्क्स फॉर द अदर रिजर्व कैंडिडेट्स। रिजर्व कैंडिडेट्स मीन्स ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो भी है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, बहुत ही बढ़िया तरीके से है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इसके पोस्टिंग की। तो जो इसका पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया रहने वाला है, या जहां जहां बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांच है वहां पर भी आपको ट्रांसफर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि बीटेक और बी फायर वालों के लिए, जिन्होंने फायर इंजीनियरिंग में बी बीटेक किया है, चाहे एनएफएससी से है या अदर इंस्टीट्यूट से हो, या जो स्टेशन ऑफिसर कोर्स कर रखे हैं इन सर्विस कैंडिडेट्स, जैसे मैं भी हूं इन सर्विस कैंडिडेट्स हूं, तो उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने भी स्टेशन ऑफिसर कोर्स कर रखे हैं, या आप ग्रेड आई कर रखे हैं इंडिया से या यूनाइटेड किंगडम से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपनी तैयारी पूरी रखें और मेरा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और इसे जितनी जल्दी हो सके 12 अगस्त 2025 जो लास्ट डेट उससे पहले प्लीज़ अप्लाई कर दें। और इसी के साथ आगे मेरे और एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और लेटेस्ट वैकेंसी को अपडेट तुरंत आपके पास पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएट पहुंचे और आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।